जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 4.1 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। उचित कथन से रिक्त स्थान को जो है वो पूरा कीजिए। सबसे पहले 4.1 और 4.2 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम इसी वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए हम जो है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए एकदम जो है वो कलरफुल जो है वो लाए हैं। सब जो है वो आप इनको नोट करके याद कर लीजिएगा। आपको जो है वो क्लास 8 में भी जो है वो ये काम आएगा, पहले चैप्टर में है, ठीक है। तो हेडिंग में जो है वो परमेय संख्या जो है वो लिख लीजिएगा, जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, तो इनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला में है हमारा प्राकृतिक संख्या, जिनको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पहले हम इनका जो है वो डिफिनीशन देखते हैं। एकदम सिंपल डिफिनीशन है और सभी डिफिनीशन को जो है वो आपको क्लास में ही जो है वो ऐसा बताया जाएगा कि आपको जो है वो यादें हो जाएगा, ठीक है। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सब हमारा प्राकृतिक संख्या। ये आगे जो है वो डॉट 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 जो है वो बढ़ते ही जाएगा। अब देखिए कुछ नोट में है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं, ये जो है वो डॉट 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 लाइन जो है वो दिख रहा है ना, तो इनका मतलब हो गया ये आगे बढ़ते ही रहेगा, कहीं जो है वो खत्म नहीं होगा। तो जब कोई जो है वो खत्म नहीं हो, कभी भी जो है वो खत्म नहीं होगा, उन्हीं को हम अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। और दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसो जो है वो कितना होता है, तो मौसो जो है वो 1 होता है। ये भी आप याद रखिएगा। दो लगातार प्राकृतिक संख्या उनका जो मौसो निकालने जाएगा तो 1 होगा, तो याद रखिएगा। क्लियर। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा। और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा। कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ। इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है। इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है। इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा है पूर्ण संख्या, जिनको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। तो ये क्या होता है सर, समझिए। इनका डिफिनीशन देखिए। ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, इसी में आगे हम 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हमारा मिल जाएगा। तो वही डिफिनीशन में लिखा होगा। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 ये तो इन्फिनिटी तक जो है वो जाइए रहा था, आगे हम 0 लगा देंगे तो वही हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो वेरी सिंपल डिफिनीशन है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 0 1 2 3 ये सब हो जाएगा। सबसे छोटी जो है वो पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 हो जाएगा। और सबसे बड़का जो है वो ये हमारा अपरिभाषित है, तो ये हमारा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। क्लियर। चलिए अब देखिए 3 नंबर में है पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर जो है वो कहते हैं। ये आप जो है वो चैप्टर 1 में भी जो है वो पढ़े थे। तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं को जो है, संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। यानी कि धनात्मक भी संख्या होगा, ऋणात्मक भी जो संख्या होगा। आप कहेंगे सर धनात्मक संख्या किनको कहते हैं और ऋणात्मक संख्या किनको कहते हैं, हमको यही नहीं मालूम है। जिस संख्या में जो है वो प्लस जो है वो लगा रहेगा तो वो जो है वो हमारा धनात्मक होता है, और जिसमें जो है वो माइनस जो है वो लगा रहेगा वो हमारा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो धनात्मक वाला और जो है वो ऋणात्मक वाला और 0 को हम जो है वो शामिल कर देंगे तो ये तीनों संख्या हमारा क्या कहलाएगा,
तो पूर्णांक संख्या कहलाएगा, जिनको इंग्लिश में इंटीजर नंबर जो है वो कहते हैं। इनको नंबर लाइन पे कुछ इस प्रकार समझा वो दिखा सकते हैं। बीच में 0 रहेगा, इस साइड जो है वो माइनस में रहेगा, इस साइड जो है वो प्लस में रहेगा। ये आगे ये तीर लगा हुआ है, ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे जो है वो बढ़ते ही जाएगा। क्लियर। अब देखिए सम संख्या, जिनको इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं, तो ये क्या होता है समझिए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उसे हम जो है वो सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से आगे जो है वो बढ़ते रहेगा। सबसे छोटका जो है वो सम संख्या क्या होता है तो 2 होता है, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है तो ये आगे बढ़ ही रहा है तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा तो अपरिभाषित होगा, तो याद रखिएगा। 2 लगातार सम संख्या का मोसो जो है वो 2 होता है। आप जो है वो 6, 8 उठा जो है वो लेकर और दोनों का जो है मोसो निकालेगा तो वो हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों जो है वह लगातार है। क्लियर है। और सम संख्या का रूप जो है वो 2m का होता है, जहाँ पे m जो है प्राकृतिक संख्या होता है। m के स्थान पर जो है प्राकृतिक संख्या, यानी कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब जो है वो प्राकृतिक संख्या है ना। ये m का स्थान पर जो है रखते जाइएगा तो हमारा सम संख्या मिलते जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सब क्या है तो सम संख्या है। क्लियर। अब देखिए विषम संख्या, जिनको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी जो है वो भाग नहीं लगेगा तो वही हमारा क्या कहलाता है तो विषम संख्या कहलाता है। क्लियर। सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 1 होता है, और सबसे बड़ी विषम संख्या ये भी डॉट डॉट लगा हुआ है तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर। 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो जो है वो कितना होता है तो 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है, तो याद रखिएगा। विषम संख्या का रूप 2m + -1 का होता है, जहाँ पे m जो है वो क्या होता है तो प्राकृतिक संख्या होता है। आपको जो है वो सिर्फ ये और ये 2 जो है वो याद रखेगा ना, तो ये 7 के लिए जो है वो सफिशिएंट है। ये जो है वो 8 और 9, 10th में जो हो जाएगा तब वहाँ पे जो है वो यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक। अब देखिए सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेगा तो विषम संख्या आएगा। इवन, ई का मतलब हो गया इवन, ओ का मतलब हो गया ऑड। इवन मतलब होता है सम संख्या, ऑड मतलब होता है विषम संख्या। क्लियर। इवन ऑड को जो है वो ऐड करेगा तो ऑड आएगा। इवन माइनस ऑड करेगा तो ये क्या आएगा तो ऑड आएगा। इवन इवन करेगा तो इवन आएगा। इवन माइनस इवन करेगा तो इवन आएगा। ई का मतलब होता है सम संख्या, ओ का मतलब होता है विषम संख्या, वही लिखा हुआ है हिंदी में। देखिए सम जोड़ विषम करेगा तो विषम आएगा, सम माइनस विषम करेगा तो विषम आएगा, सम जोड़ सम करेगा सम, सम माइनस सम जो है वो सम आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा है भाज्य या फिर यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, जिनको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर जो है वो कहते हैं। तो ये क्या होता है समझिए। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जिनका जो है वो ये एक से भी पूरी जो है वो करता हो, और वो ये स्वयं से भी जो है वो करता है, और किसी दूसरे भी संख्या जो है वो करता है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा तो भाज्य या फिर यौगिक संख्या या फिर जो है वो कंपोजिट नंबर जो है वो कहलाएगा, याद रखिएगा। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 है ना, ये 4 जो है वो 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, और अपने आप से भी जो है वो करता है, इसीलिए ये जो है वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। और सबसे छोटका जो है वो भाज्य संख्या 4 होता है। उसी प्रकार 6, 8, 10, 12 ये सब जो है वो हो जाएगा। जैसे देखिए 12 जो है वो 3 से भी करता है, 4 से भी करता है, 4 जो है वो 2 से भी करता है, 2 से भी करता है, तो देखिए 12 भी 2 से कटेगा, तो कहीं न कहीं ये जो है वो 3, 1, 2, एक तो 3 भी कटा, 4 भी कटा, 2 से भी कटा, 12 से भी कटेगा, और ये 1 से भी कटेगा, तो ये जो है वो ये डिफिनीशन को जो है फुलफिल कर रहा है, ये हमारा क्या है तो भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या का होता है तो 9 होता है। ठीक, सॉरी 4 होता है सबसे छोटका। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, देखिए इसमें विषम संख्या क्या है 9 है, जो कि 2 से पूरी भाग जो है वो नहीं लगता है, तो वही हमारा विषम संख्या कहलाता है। तो ये जो है वो 9 हमारा 2 से जो है वो पूरी भाग नहीं लगता है, तो ये हमारा क्या है तो सबसे छोटका भाज्य संख्या 9 है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो है वो अपरिभाषित होता है। सबसे छोटका भाज्य संख्या क्या होता है तो अपरिभाषित होता है, तो इनको आप याद रखिएगा। सो अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ये क्या होता है तो वैसी संख्या जिनका मोसो जो है वो 1 होता है, वो हमारा सो अभाज्य संख्या जो है वो कहलाता है। जैसे देखिए 2, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, 6, 7 हो गया, 12, 13 हो गया, ये सब जो है जोड़ा में आएगा, समझे ना। तो इन दोनों का जो है वो मोसो निकालने जाएगा तो 1 आएगा, इनका भी मोसो निकालेगा तो 1 आएगा, इनका भी मोसो निकालेगा तो 1, 12, 13 का भी 1 आएगा। क्लियर। अब देखिए अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या, जिनको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जो, अब देखिए भाज्य का ही जो है उल्टा अभाज्य होता है। इसमें जो है वो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे भी जो है वो संख्या से कटना चाहिए, और भाज्य जो है वो, अभाज्य जो है वो कहता है 1 और स्वयं के अतिरिक्त जो है वो किसी दूसरे से जो है वो विभाजित नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम जो है वो अभाज्य संख्या। यहाँ पे जो है वो कम से कम जो है वो 2 को गुणनखंड होना चाहिए, यहाँ पे जो है वो 2 को जो है वो ज्यादा रहेगा, तब वो हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए 2 जो है वो 1 से ही करता है और 2 से ही करता है, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 भी जो है वो 1, 3 से 1 और 3 से और किसी भी संख्या से नहीं करता है। 5 भी उसी प्रकार है, 7 भी, 11 भी, 13 भी, ये सब क्या है तो हमारा अभाज्य संख्या है।
सबसे छोटी एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। देखिए 2 जो है वो हमारा क्या है? तो सबसे छोटका समअभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटका 3 है, तो 3 हो जाएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ये भी जो है वो डॉट डॉट बढ़ते जाता है तो अपरिभाषित होता है। एक जो है वो ना तो अभाज्य और ना ही जो है वो भाज्य है, तो इनको भी याद रखिएगा। 1 से 50 तक में जो है वो 15 गो अभाज्य संख्या, और 1 से 100 तक में 25 हुआ, 101 से लेकर 200 तक में 46 हुआ है, और कोई भी दो अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। कोई भी जो ले लीजिए, 7 13 लीजिएगा तो ये 1 ही आएगा, 2 और 13 लीजिएगा तो ये 1 ही आएगा, 3 13 लीजिएगा तो ये 1 ही आएगा, 5 और 11 लीजिएगा तो ये 1 ही आएगा। क्लियर? सब याद रखिएगा। अब देखिए संख्याओं का जो है वो समुच्चय, देखिए जो है वो पूर्णांक संख्या में जो है वो प्राकृतिक संख्या भी आएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। पूर्ण संख्या में जो है वो प्राकृतिक संख्या आएगा, वही जो है सेट दिया हुआ है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, पूर्ण संख्या में 0 होता है। याद रखिएगा, ये जो है वो ये समरी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों संख्या होते हैं, और सम संख्या 2 से विभाज्य होता है। विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता, एक ना तो अभाज्य और ना ही जो है वो भाज्य है। तो इनको आप जो है वो याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है, देखिए यहाँ ऐसा जो है कहीं जो है वो आपको किसी चैनल पे भी जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे हम जो है वो आपको बताते हैं इतना जो है वो डिटेल में, और जो है वो जिस तरीका से आपको जो है वो कंटेंट देते हैं, कोई भी चैनल पे जो है वो अभी तक तो जो है वो कोई भी जो है वो नहीं पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी जो है वो नया स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 12 तक जो है वो फ्री में जो है वो पढ़ाया जाएगा। क्लियर? चलिए अब जो है वो जुड़वा अभाज्य यानी कि क्या होता है वो समझिए। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका जो है वो अंतर, जिसका अंतर जो है वो 2 हो तो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे जो है वो 3 5 दोनों का अंतर क्या है? तो 2 है, तो ये हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। 5 7 ये जो है वो ध्रुवा अभाज्य होगा। 11 13 ये भी होगा। 17 19 ये भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब जो है वो नेक्स्ट समझिए परमेय संख्याओं का जो है, हाँ ये जो है वो परमेय संख्याओं का जो है वो गुणधर्म आने से पहले जो है वो हम ये समझते हैं। ये जो है वो परमेय संख्या, इनके बाद जो है वो परमेय संख्या पर हम आएंगे, फिर यहाँ पे हम जो है वो आएंगे। ठीक, तो परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहता है, ये जो है वो आपके चैप्टर यहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ है। इनसे पहले जो है वो बेसिक जो है वो आपको बता दिए हैं। ये भी जो है वो हमको लगता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जितना अभी हम जो है वो बताए हैं वो सब जो है वो नहीं जानते होंगे, तो वो भी जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके जो है वो ये आपको समझ में आएगा। परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में जो है वो ये लिखा जाता है, जहाँ पे क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, और पी और क्यू जो है वो कोई पूर्णांक होता है, डेट इज कॉल्ड परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। उन्हीं को हम जो है वो क्या कहेंगे? तो रेशनल नंबर कहेंगे, जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में जो है वो लिख लेंगे। जैसे 2/3 है, ये जो है वो क्यू यानी कि नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा? तो परमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 2/3 है, -7/9 है, √16 है, 25 है, 22/7 है। आप कहेंगे सर √16 को हम जो है वो कैसे लिख सकते हैं? देखिए 4 √16 का वर्गमूल 4 होगा, और इनका 4/1 हम लिख सकते हैं। ये तो हमारा परमेय संख्या हो गया। अब देखिए धनात्मक तथा ऋणात्मक परमेय संख्या ये क्या होता है? वे परमेय संख्या जो 0 से बड़ी हो तो धनात्मक परमेय संख्या कहलाता है, वे और 0 से जो छोटका होगा यानी कि वो हमारा ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाएगा। वेरी सिंपल है, जो 0 से छोटा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ऋणात्मक परमेय संख्या, और 0 से बड़ा होगा तो वह धनात्मक परमेय संख्या। जैसे धनात्मक में 2/3, 5/7, 9/4 ये सब क्या है? 0 से बड़ा है, और माइनस में जो भी लग जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो वही ऋणात्मक हो गया। क्लियर? अब देखिए समतुल्य परमेय संख्या, वही परमेय संख्या जिनका मान समान हो लेकिन रूप अलग अलग हो तो समतुल्य परमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए 1/2 है, और 2/4 है, 3/6 है, तो इन सब को जो है वो काट दीजिएगा तो ये हमारा 2 आएगा। इनको भी काटिएगा तो ये भी 2 आएगा। देखिए ये 1 से बार में कट जाएगा तो 1/2 1/2, ये जो है वो क्या है? 1/2 सबका जो है मान आया हुआ है। तो 2/4 को हम जो है 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 को हम 2/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर 1/2 को हम 3/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही सब हमारा क्या कहलाता है? तो समतुल्य परमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 5/6 3 है, इनको हम जो है वो इस रूप में जो है वो लिख सकते हैं। तो 2 5 6 10, और ये 3 बार में कट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। यही हमारा समतुल्य परमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट परमेय संख्या की तुलना। अब जो है दो गो परमेय संख्याओं को जो है वो हम तुलना करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे समझिए। दो परमेय संख्याओं में यह पता करना कि कौन बड़ी और या फिर जो है वो छोटी या फिर बराबर है, तो वही जो है वो हमारा तुलना। दो गो परमेय संख्या में जो है वो कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है या फिर कौन बराबर है, यही जो है वो हमारा तुलना करना जो है वो कहलाता है। क्लियर?
जैसे देखिए 5/3/4 5/6 है, तो इसमें जो है वो कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है, हम जो है वो कैसे तुलना करेंगे। यही जो है वो तुलना करना ही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो परमेय संख्या के तुलना कहलाता है। क्लियर। छोटी बड़ी जो है वो वही हम जो है वो देखेंगे, तो वही हमारा तुलना जो है वो करना कहलाता है। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 4 6 का एलसीएम 12 होगा। अब देखिए 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9 4 तिया 12, तो 9/12 होगा। फिर ये 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को हम ऊपर नीचा गुना कर लेंगे, तो 5 दूनी 10/12 हो जाएगा। अब बताइए दोनों का जो है वो हर बराबर है। जब हर बराबर है तो हम अंश में देखेंगे, जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो 10 वाला बड़ा है, तो यानी कि 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। इधर जो है वो मुंह खुला हुआ है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। क्लियर। और ये वाला छोटा हो जाएगा। परमेय संख्या का मानक रूप। अब देखिए परमेय संख्या का मानक रूप, जब परमेय संख्या का अंश और हर आपस में स्वअभाज्य हो तब वह मानक रूप जो है वह कहलाता है। क्या बोला, अंश और हर जो है वह आपस में जो है वह स्वअभाज्य हो, डेट इज कॉल्ड मानक रूप जो है वह कहलाता है, यानी जीसीडी। उनका जो है वह हमारा स्वअभाज्य जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, समझा ना। इनका मतलब ये हुआ, जीसीडी का मतलब हुआ। देखिए ये जो है वो आप उतना जो माथा नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल याद रखिएगा। देखिए ये 2 से जो है वो कट जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3/4 आया हुआ, यही छोटा रूप जो है वो मानक रूप कहलाता है। 6 से काटिए तो 6 दूनी 12 6 3 18, 2/3 यही मानक रूप कहलाएगा। वेरी सिंपल था। दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। देखिए 1/2 है 3/2 है, तो इनके बीच का जो है परमेय संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जो है वो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 1/2 जोड़ 3/4, इन दोनों को जोड़ के 2 से हम जो है वो यहाँ पे भाग दे दिए है। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2/4 क्यों लिखा हुआ है, तो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनको जो है वो हर दोनों को जो है वो बराबर कर लिए, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो है वो 4 और ये देखिए ये हमारा इनको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 4 और 3 2 5, ये हमारा 5/4/2, इनको सॉल्व करेगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। क्लियर। ये परमेय संख्या हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखिए परमेय संख्या के गुणधर्म है, तो पहला है संवेर्त गुण, जिनको हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो है वो डिफिनीशन जो है वो हम देख लेते हैं। जब किसी दो परमेय संख्याओं पर कोई संक्रिया, योग, घटाव या फिर गुना या फिर भाग करने पर प्राप्त परिणाम फिर से परमेय संख्या ही आता है, तो इसे हम संवेर्त गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं। जैसे देखिए परमेय संख्या में संवेर्त गुण, योग का संवेर्त गुण, जैसे देखिए यदि ए और बी जो है वो परमेय संख्या हो तो ए प्लस बी भी जो है वो परमेय संख्या ही जो है वो होना चाहिए। जैसे देखिए 2/3 और 5/7 है, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारा 29/21 आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, तो परमेय संख्या। और यहाँ पे जो है वो ये जोड़ घटा, ये जो है जोड़, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 3 गुना 7 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 को यहाँ पे गुना कर लेंगे 2 को 7 से, और फिर प्लस 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को हम 5 से गुना कर लेंगे, तो 7 दूनी 14 5 तिया 15, तो 14 + 15/21, 14 15 को जोड़ेंगे तो 29/21 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए घटाव का जो है वो संवेर्त गुण, घटाव पर जो है वो संवेर्त है, तो जैसे योग पे था उसी प्रकार घटाव में है, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हम जो है वो घटाव है तो माइनस कर देंगे। यदि ए और बी जो है वो परमेय होगा तो a - b भी जो है वो परमेय होगा। जैसे 5/6 - 2/3 है, तो इनको जो है वो माइनस करेगा तो 1/6 आएगा। उसी प्रकार देखिए 5/6 इनको जो है वो हम घटाने जाएंगे तो 1/6 आएगा, तो ये भी परमेय संख्या ही होगा। उसी प्रकार जो है वो गुणा में भी जो है वो उसमें घटाव था, गुणा में जो है वो ए और बी परमेय संख्या होगा, तो ए गुना बी भी जो है वो परमेय संख्या। जैसे देखिए ये दोनों क्या है, परमेय संख्या, इन दोनों को जो है वो गुना करेंगे तो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये भी हमारा परमेय संख्या होगा। ये यहाँ पे गुना बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है वो भाग में संवेर्त गुण, यदि ए और बी जो है परमेय संख्या हो तो ए भागा बी भी जो है वो परमेय संख्या होगा। शर्त यही होना चाहिए कि बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो बी जो है वो 0 के इक्वल होगा तो नीचे वाला भाग जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए जो है वो बी को 0 के इक्वल नहीं रखना है। क्लियर। यहाँ पे इनको जो है वो सॉल्व करेगा तो ये 15/8 आएगा। क्लियर। 15 कितना आएगा, तो ये 8 आएगा, तो यही हमारा जो है वो भाग का जो है वो क्या है, तो संवेर्त गुण है। क्लियर। चलिए अब देखिए कर्म विनिमय गुण, जिनको इंग्लिश में हम कम्यूटेटिव जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं, तो ये क्या होता है समझिए। जब दो संख्याओं के स्थान यानी कि कर्म बदलने पर भी उनके जो है वो योग या फिर जो है वो गुणन का मान नहीं बदलता है, तो इस गुण को हम जो है वो कर्म विनिमय गुण जो है वो कहते हैं। योग के लिए जो है वो a + b = ये b + a होता है, और गुणन के लिए जो है वो
ए क्रॉस बी बराबर ये बी क्रॉस ए होता है। तो देखिए योग में जो है वो यहाँ पे समझाया हुआ है, यानी कि कर्म को उल्टा कर दीजिएगा, ए जोड़ बी है ना, इनको बी जोड़ ए कर दीजिएगा, तो वही जो है वो योग के लिए जो है वो कर्मन्वय गुण जो है वो कहलाएगा। और वही जो है वो गुना में जो है वो रहेगा, तो ये ए गुना बी रहेगा, तो इनको आप बी गुना ए लिख लीजिएगा, तो ये जो है वो गुणन के लिए जो है वो कर्म विनिमय गुण जो है वो कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो है वो एग्जाम्पल 2/3 जोड़ 5/7 है। देखिए 5/7 बाद में था, तो इनको पहले लिख दिया, कर्म को जो है उल्टा करके लिख दिया है, यही हमारा कर्म विनिमय गुण जो है वो कहलाता है। उसी प्रकार गुना में भी है। अब देखिए नोट में जो है वो दिया हुआ है, कर्मन्वय गुण जो है वो घटाव और भाग में जो है वो लागू नहीं होता है। ठीक। अब देखिए सहचार्य गुण, जिनको इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं, तो ये क्या होता है समझिए। ये 3 संख्या में लागू होता है। जब 3 संख्याओं के समुच्चय ब्रैकेट बदलने पर भी जो है वो योग या फिर गुणन का जो है वो उत्तर नहीं बदलता है, तो इसे सहचार्य गुण जो है वो कहते हैं। अब देखिए 3 संख्याओं के जो है वो समूह, यानी कि ब्रैकेट बदलने पर भी जो है वो योग या फिर जो है वो गुणन में उनका आंसर जो है वो नहीं चेंज होगा, उन्हीं को हम सहचार्य गुण कहेंगे। योग के लिए जो है वो a + b + c बराबर ये जो है वो a + b + c। देखिए a + b को पहले ब्रैकेट में जो है लिखा हुआ है, और इस बाद में जो है वो ये b और c को जो है ब्रैकेट में रखा हुआ है, यही जो है वो हमारा होता है योग के लिए। और सिमिलरली यहाँ पे गुणन के लिए जो है वो प्लस का स्थान पे गुना दे देंगे। क्लियर। चलिए अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो है वो दोनों को जो है वो दिया हुआ है। देखिए एक बार जो है वो इनको ब्रैकेट में जो है वो रखा हुआ है, और फिर बाद में जो है वो इनको जो है वो ब्रैकेट में रखा हुआ है। ठीक है, शुरू वाला को और फिर बाद में जो है वो लास्ट और बीच वाला जो है वो रखा हुआ है, तो वही जो है वो कर्म में ये भी घटाव और भाग पे जो है वो लागू नहीं होता है। 2 नंबर कंप्लीट। अब 3 में देखिए वितरण नियम, जिनको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टीज कहते हैं, तो ये समझिए। ये जो है वो क्या होता है, जब एक संख्या को कोष्टक ब्रैकेट के अंदर में जो है वो रखी 2 संख्याओं के योग या फिर घटाव से अलग अलग गुना करके जोड़ या घटाव किया जाता है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, तो वितरण गुण हम जो है वो कहते हैं। योग के लिए देखिए a गुना b + c है, a को पहले 20 गुना कर लेंगे, फिर a को 30 गुना कर लेंगे, तो a गुना b जोड़ a गुना c। उसी प्रकार माइनस में होगा तो ये हमारा a गुना b माइनस ये जो है वो a गुना c हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको जो है वो देख सकते हैं। अब देखिए योज्य प्रतिलोम, जिनको एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ये क्या होता है समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने पर यदि उत्तर जो है वो यानी आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो वही उसकी जो है वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे देखिए 5/7 प्लस ये -5/7 है, ये दोनों जो है वो 0 हो जाएगा, तो यही जो है वो 5/7 का योज्य प्रतिलोम -5/7 होगा, और -5/7 का योज्य प्रतिलोम 5/7 होगा। जैसे देखिए ये प्लस माइनस ये 0, तो ये हमारा रिजल्ट 0 देगा। -3/5 का योज्य प्रतिलोम +3/5 होगा, और 3/5 का योज्य प्रतिलोम -3/5 होगा, तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 5 में है गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या से जिस संख्या से गुना करने पर उत्तर 1 आ जाए, तो उनको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे देखिए a का जो है गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। क्यों होगा, ए जो है वो हमारा कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आएगा, उत्तर जो है वो हमारा 1 आएगा। जब उत्तर 1 आएगा तो ये जो है a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a हो जाएगा, और 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a हो जाएगा। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता इस केस में, याद रखिएगा। उसी प्रकार 2/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 होगा, -3/4 का जो है इनको हम पलट देंगे, तो वही होगा। 0 का गुणात्मक गुण, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उत्तर जो है वो 0 मिलता है, दैट इज कॉल्ड 0 का गुणात्मक गुण। उसी को हम जो है वो क्या कहेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर रिजल्ट जो है वो 0 आएगा, तो उसी को हम कहेंगे 0 का गुणात्मक गुण कहेंगे। जैसे देखिए 5/7 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, -3/4 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि a गुना 0 बराबर ये 0 हो जाएगा। साथ में देखिए परम संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर परमय संख्या को बिंदु यानी कि पॉइंट के रूप में जो है वो हम दिखाना। जैसे देखिए 1/2 जो है वो किनके बीच में आएगा, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में ये 1/2 आएगा। -3/4 किनके, 0 के, ये जो है वो लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि बाईं तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा, बस हो गया। दो परमय संख्याओं के बीच दो परमय संख्याओं के बीच जो है वो परमय संख्या समझिए। दो परमय संख्याओं के बीच ये अनगिनत परमय संख्या हम जो है वो लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। कोई भी आपसे पूछेगा कि बुआ बताइए 2 परमय संख्याओं के बीच में हम कितना परमय संख्या निकाल सकते हैं, तो आप उनको बोलिएगा कि हम 2 परमय संख्याओं के बीच में अनंत परमय संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। तो वही सब जो है वो 1/2 और 3/4 के बीच में ये सब जो है वो परमय संख्या आएगा। बस इतना ही जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो आप जो है वो इनको जो है वो राइट डाउन कर लीजिएगा।
और फिर जाके जो है वो इनको याद कर लीजिएगा और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इनका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि उचित कथन में रिक्त स्थान को जो है वो पूरा कीजिए। आपको जो है वो यहाँ पे रिक्त स्थान को जो है वो पूरा करना है। -5/8 और ये -5 और ये -8 बटा में दिया हुआ है। ये क्या है देखिए वो माइनस और माइनस जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा 5/8 आएगा। तो 5/8 क्या है ये, तो ये 5/8 हमारा जो है वो ये धनात्मक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा धनात्मक, क्या लिख देना है, तो ये हमारा धनात्मक परमेय संख्या है। संख्या रेखा में 0 के डैश डैश और -1/2 अंकित होता है। देखिए ये हमारा संख्या रेखा है, ठीक, ये बीच में 0 है। इस साइड वाला जो है वो सब माइनस में लिखते हैं, -1 -2। इस साइड वाला जो है वो सब हम किस में लिखते हैं, तो प्लस में जो है वो लिखते हैं। अब बताइए 0 के जो है वो ये बाईं ओर जो है वो माइनस वाला संख्या रहता है और 0 के दाईं ओर जो है वो प्लस वाला है। तो -1/2 कहाँ आएगा, 0 के जो है वो इस साइड ही आएगा ना, यानी कि जो है वो बाईं ओर आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा बाईं ओर, ठीक, कितने सिंपल है। -1 का जो है मानक रूप क्या होगा, तो -1 का जो है मानक रूप -1/1 ही होगा। ये तो जो है वो सबसे सिंपल फॉर्म है ना। किसी भी पूर्णांक को जो है वो परमेय संख्या के मानक रूप में जो है वो लिखने के लिए जो है वो हर में जो है वो हम 1 लगा देते हैं, बस सिंपल है। अब देखिए P और Q का सार्व गुणनखंड m है, तो P और Q का जो है वो सार्व गुणनखंड m है, यानी कि सार्व गुणनखंड, यानी कि सार्व गुणनखंड करने का मतलब ये हो गया कि P में भी m है और Q में भी जो है वो m है। तो ये यहाँ पे Q को जो है वो m से डिवाइड किया गया है, तो आप P को भी जो है वो यहाँ पे m से जो है वो डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया। यदि P और Q जो है वो ऋणात्मक संख्या है तो P/Q जो है वो एक परमेय संख्या होगा। P और Q जो है वो ऋणात्मक संख्या यानी कि -P और -Q, इनका मतलब यही ना हुआ। P और Q क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो P को भी हम माइनस में लिख दिया है, Q को भी हम जो है वो माइनस में लिख दिया है। तो ये जो -P बटा में -Q होगा, तो ये हमारा जो है वो परमेय संख्या क्या होगा, तो ये जो है वो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो बचेगा P/Q। तो P/Q क्या है, तो एक तो हमारा धनात्मक है, ये हमारा धनात्मक परमेय संख्या होगा, धनात्मक क्या होगा, तो धनात्मक होगा। क्लियर। अब देखिए किसी परमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश और हर को उनके डैश डैश से जो है वो विभाजित किया जाता है। तो उनके अंश और हर को जो है वो हम किन से जो है वो विभाजित करते हैं, उनके जो है वो हम महत्तम समावर्तक से जो है वो उनको विभाजित करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा महत्तम समापवर्तक। आप कहेंगे सर महत्तम समावर्तक जो है वो हम नहीं समझे। महत्तम मतलब हो गया कि जो भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा वो दोनों में जो है वो दोनों से जो है वो काटना चाहिए, तो वही हुआ। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये जो है वो इंट्रोडक्शन और ये जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा बन गया है, तो इसलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।